हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी एडुकेटर आयशा। और आज हम लोग हमारा जो क्वेश्चन 21 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, उसका हमने 3 पार्ट बनाया है, जिसमें हमने पूरा MCQ डील कर लिया है। पूरा 80 MCQ हमने क्या कर लिया है, डील कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पार्ट हमारा आता है वो क्या आता है, शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप। तो शॉर्ट में क्या होता है कि आपको 8 मार्क्स 8 क्वेश्चन आते हैं, किससे, फिजिक्स से आएंगे 8 क्वेश्चन, आपको आएंगे केमिस्ट्री से, और 8 क्वेश्चन आएंगे आपको बायोलॉजी से, ठीक है। इन सब में से आपको क्या करना है, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो उसी का प्रैक्टिस अभी हम लोग करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन हमारा। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। वाई इज रेड कलर यूज्ड इन रेलवे सिग्नल्स। रेड कलर क्यों यूज़ करते हैं। तो रेलवे सिग्नल्स ही नहीं, अगर हम लोग कहीं पे भी देखें, अगर खतरे का कुछ अगर हम किसी आइलैंड पे फंस जाएंगे तो क्या करते हैं कि रेड कलर का कोई कपड़ा ढूंढेंगे कि हाँ कोई हमको देख लेगा दूर से। क्यों ऐसा करते हैं हम लोग, क्योंकि जो हमारा रेड कलर होता है, ठीक है, रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है, ठीक है, यहाँ पे wavelength of red color is what, वेरी हाई, ठीक है। क्या होता है कि इसका जो तरंग धैर्य होता है, तरंग धैर्य जो होता है वो हमारा क्या होता है, अधिक होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि रेड लाइट जो है वो बहुत दूर से भी हमें क्या होता है, बहुत ही क्लियर दिखाई देगा, ठीक है, अच्छे तरीके से दिखाई देगा। तो पता चल जाता है कि ठीक है वहाँ दूर कोई तो लाइट जल रहा है, ठीक है। अगर ट्रैफिक सिग्नल्स भी है तो रेड रेड कलर रहता है, किस लिए, रुकने के लिए रहता है। अगर हम बहुत दूर भी रहेंगे ना, तो अगर सिग्नल रेड होगा तो दूर से दिख जाएगा कि ठीक है रेड हो गया सिग्नल, अब रुक जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, हीरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के क्या कारण है। व्हाट इज द रीजन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन डायमंड। अब देखिए डायमंड जो होता है, ठीक है, तो हम लोग रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो डायमंड में क्या होता है बेसिकली कि डायमंड का जो हमारा क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। तो डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है, बहुत अधिक होता है। और इसके अधिक होने के कारण क्या होता है कि जब भी लाइट का रेज पड़ेगा, ठीक है, लाइट रेज पड़ रहा है, ठीक है, फिर वो बेंड हो गया, उसी के अंदर रह गया, फिर वो फिर घूम रहा है, फिर घूम रहा है, इस तरीके से क्या हो रहा है, वो उसके अंदर ही रह रहा है और फिर बाहर नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, इसका जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रहता है, ठीक है, बार बार क्या हो रहा है, अंदर डायमंड के अंदर ही रिफ्लेक्शन होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फ्यूज के तार के 3 प्रमुख विशेषताएं लिखे। राइट 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फ्यूज वायर। तो अगर 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स देखेंगे तो मान लीजिए पहला हमारा क्या हो जाता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को क्या कहते हैं, गलनांक। क्या होता है ये, कम होता है, ठीक है, कम होता है। दूसरा हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस मतलब कि उच्च प्रतिरोधकता होता है इसमें। और तीसरा पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा, जब बहुत ज़्यादा करंट का जब बहेगा, ठीक है ना, करंट बहने पर पिघल कर क्या करता है, पिघल कर सर्किट को तोड़ देता है। जैसे कि घर में अगर फ्यूज़ वायर है, ठीक है, तो कभी कभी क्या कहते हैं, फ्यूज़ उड़ गया, तो फ्यूज़ उड़ जाता है तो बेसिकली क्या होता है, जो सर्किट रहता है हमारा, पतला सा ऐसा सर्किट रहता है, ठीक है, इसके अंदर 2 क्लिप्स रहता है और वहाँ पे वायर हम लोग अटैच करते हैं। तो जब ये बहुत ज़्यादा करंट आ जाएगा, ठीक है, तो क्या होता है, फ्यूज़ उड़ जाता है, ये पिघल कर क्या हो जाता है, टूट जाता है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा के नियम को लिखें। राइट द राइट हैंड थंब रिलेटेड टू द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या दे, जो हमारा राइट हैंड थंब रूल है उसमें क्या बताता है, हमारा राइट हैंड का जो हमारा अंगूठा है वो कुछ बताता है और जो हमारा फिंगर्स है वो कुछ बताता है। ठीक है, तो वो क्या बताता है, अंगूठा क्या बताता है, अंगूठा क्या बताता है, किसका दिशा बता रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अंगूठे को धारा की दिशा में रखेंगे, धारा की दिशा में रखेंगे तो जो हमारी उंगलियां होंगी, हमारी जो उंगलियां होंगी वो हमें क्या बताएंगी, जो उसका चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा होगा वो बताएगी। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल में यही पता चलता है। नेक्स्ट पे चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पशु गोबर और जीव अपशिष्ट से बायोगैस प्राप्त करने के क्या लाभ है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑब्टेनिंग बायोगैस फ्रॉम एनिमल डंग एंड बायो वेस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए पशु गोबर और जीव अपशिष्ट से बायोगैस प्राप्त करने के क्या लाभ है। तो क्या क्या लाभ हो सकता है, सबसे पहला लाभ क्या हो सकता है कि ये पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोत है, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्या है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। क्या है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली। दूसरा क्या हो जाएगा, ईंधन के रूप में हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं काउडंग को या फिर बायोगैस को। तो फिर क्या होता है, उसमें हमारा राख नहीं बचता है। ठीक है, या जैसे कोल वगैरह को अगर जलाएंगे तो उसमें राख बनेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ईंधन के रूप में प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्या हो जाएगा, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो बच जाएगा, जो जब हमारा बायो गैस बन जाएगा, ठीक है, तो फिर जो कचरा जो बचता है, ठीक है, बेसिकली वो हमारा मैन्योर फर्टिलाइजर्स के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब कि उर्वरक के रूप में प्रयोग। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, बहुत इजी लग रहा है, सॉल्व हो रहा है सबसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। घरेलू विद्युत परिस्थितियों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। वाई सीरीज कनेक्शन इज नॉट यूज्ड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। तो खुद से एकदम कॉमन सेंस से सोच के बताइए कि सीरीज में बेसिकली होता क्या है। सीरीज में क्या होता है कि एक में लाइन आ रहा है, ठीक है, इससे फिर दूसरे में जाएगा, इससे फिर तीसरे में जाएगा, ठीक है, इससे फिर चौथे में जाएगा, इससे फिर पाँचवें में जाएगा। मान लीजिए कि मेरा मेन गेट पे जो भी स्विच है, ठीक है, वहाँ पे लाइन आ रहा है, फिर उसी से दूसरे रूम में जा रहा है, उसके बाद फिर तीसरे रूम में जा रहा है, उसके बाद फिर चौथे रूम में जा रहा है, ऐसा होगा तो सीरीज़ होगा। ठीक है, अगर हम ऐसा कनेक्शन लगाएंगे तो अगर मेरा मेन कोई भी एक लाइट ख़राब हो गया तो समझिए कि पूरे घर का लाइट ख़राब हो गया ना। या फिर ऐसा नहीं है कि जैसे कि अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाता है वोल्टेज कम होता जाता है, तो चौथे वाले रूम में हो सकता है कि हमको बहुत ही ज़्यादा कम वोल्टेज मिल रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छा लाइट जल रहा है, फर्स्ट रूम में एकदम तेज़ चल रहा है ट्यूबलाइट, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। यहाँ पहुँचते पहुँचते समझिए कि डिबरी जैसा, जीरो बल्ब जैसा जलने लगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डोमेस्टिक में हम लोग यूज़ नहीं करते हैं किसका, सीरीज़ कनेक्शंस का। ठीक है, हम लोग किसका यूज़ करते हैं, पैरेलल का करते हैं। किसका करते हैं, पैरेलल का करते हैं, समानांतर का करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पवन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या फ़ायदे हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ गेटिंग एनर्जी फ्रॉम विंड। तो इसका बहुत ही बेसिक्स आंसर होगा कि विंड एनर्जी जो है वो कहाँ से आ रहा है, विंड से आ रहा है ना। तो विंड क्या है, विंड तो पर्यावरण में ऐसी प्रेजेंट है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। ठीक है, और ये रिन्यूएबल भी है, बार बार हम लोग क्या इसको बना सकते हैं। हम लोग विंड से जो भी एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है, फिर जब हवा चलेगा तो फिर से वो हो जाएगा, फिर से एनर्जी ले सकते हैं उसके। तो क्या है ये, नवीकरण कर सकते हैं इसका, नवीकरणीय है ये, मतलब कि रिन्यूएबल है। ठीक है, और दूसरा क्या
कि अगर हमको इससे बिजली बनाना है, विंड एनर्जी से अगर हमें बिजली बनाना है, तो हमको कोई ईंधन नहीं चाहिए, कोई कोयला नहीं चाहिए, कोई उसमें हीट नहीं जनरेट करना है, कोई उसको थर्मली नहीं देना है। क्या करना है, बस हवा चलेगा, हवा जितना तेज़ चलेगा उतना ज़्यादा हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। ठीक है, तो वो बस डिपेंड कर रहा है किस पे, सिर्फ और सिर्फ विंड पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ज्वारीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, हाउ इज टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस्ड। तो टाइडल एनर्जी जो होता है वो बेसिकली कहाँ पे रहता है, ज्वारीय ऊर्जा कहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा, कहाँ पे होता है, समुंदर में होता है। कहाँ पे होता है, समुंदर में होता है। तो समुंदर में क्या होता है कि समुंदर की लहरें जब बहुत अप डाउन ऐसे 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 बहुत ऊंची ऊंची चलती हैं जब, ठीक है, तो टाइड्स बनता है। ठीक है, अब यही जो टाइड्स बन रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, जल का जो भी तुम्हारा यहाँ पर जो लेवल होता है उसमें उतार चढ़ाव आ रहा है। अब इस उतार चढ़ाव की वजह से जो ऊर्जा मिलती है हमें, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में। अब ये जो टाइड्स की वजह से जो ऊर्जा मिल रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, बदल जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसके साथ हमारा फिजिक्स का तो कंप्लीट हो गया। फिजिक्स का 8 क्वेश्चंस हो गया। ठीक है, जिसमें से आपको कितना बनाना है, 4 बनाना है। नेक्स्ट हम लोग केमिस्ट्री का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं। केमिस्ट्री का सबसे पहला क्वेश्चन है, उदाहरण सहित किसी अवशेषण अभिक्रिया का वर्णन करें, डिस्क्राइब अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन विद एन एग्जाम्पल। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता क्या है, पहली बात तो ये, तो पहले तो उदाहरण सहित इसको बताना है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब हमारे पास दो विलयन होता है, ठीक है, टू विलयन। अब जब ये क्या होगा, ये आपस में क्या करेगा, ज्वाइन करेगा, ज्वाइन करेगा, और ज्वाइन करने के बाद ये क्या बनाएगा, एक अघुलनशील, एक अघुलनशील क्या बनाता है, ठोस पदार्थ बनाएगा, जो कि क्या होता है, मिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को जब हमारा दो विलयन मिल के क्या कर रहा है, अघुलनशील ठोस पदार्थ बना रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग AgNO3 लेंगे, AgNO3 को लेंगे और NaCl के साथ, या दो विलयन हो गया, AgNO3 एक हो गया, एक NaCl, दोनों मिल रहा है। अब ये दोनों जब मिलने के बाद जो भी बनाएगा तो क्या बनाता है, ये AgCl बनाता है और NaNO3 बनाता है। तो ये जो AgCl होता है, ठीक है, ये वो अघुलनशील होता है और ये सफ़ेद टाइप का रहता है, मतलब कि वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, 12, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, वाई इज यूज ऑफ आयोडाइज सॉल्ट रिकमेंडेड। तो देखिए, आयोडीन जो होता है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो आयोडीन होता है वो क्या करता है, थायराइड नाम का एक हार्मोन होता है। ठीक है, हमारा जो गला होता है वहाँ पे थायराइड नाम का हार्मोन सिक्रीट करता है हमारा थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो वो जो हार्मोन का सिक्रीशन होता है, वो जो बनता है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोडीन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी बॉडी में तो गले तो क्या हो सकता है, किसी इंसान को गोइटर हो सकता है, गोइटर हो सकता है। किसी किसी का गला जो होता है, जहाँ पे वोकल कॉर्ड्स रहता है, ठीक है, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा फूल जाता है। ठीक है, उसको कहते हैं गोइटर। तो देखिए हुआ क्या था, मैं एक कहानी बताती हूँ कि कुछ साल पहले तक बहुत ज़्यादा आयोडीन की कमी की वजह से क्या हो रहा था, गोइटर हो रहा था। ठीक है, आयोडीन की कमी से और भी बहुत सारी बीमारी होता है, तो बहुत ज़्यादा इंडिया में आयोडीन की कमी हो गई थी। ठीक है, तो जो टाटा ग्रुप, आप लोग सुनते होंगे टाटा के बारे में, ठीक है, तो टाटा सॉल्ट खाते हैं ना सब लोग, टाटा सॉल्ट में आयोडीन है। तो वो जो रतन टाटा थे, उन्होंने इसको ठीक करने के लिए बोला कि नमक में क्या रहेगा, आयोडीन रहेगा। तो नमक तो सब कोई खाता है डेली बेसिस पे, तो ये टाटा इनिशिएट किया था और फिर वो आयोडाइज नमक लेके आया था, जिसकी वजह से अभी आयोडीन की कमी जो है लोगों में वो बहुत हद तक कम हो गई है। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान था जो सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि मनुष्य के उदर में स्रावित होने वाले HCl अम्ल की कार्य पद्धति का वर्णन करें। ठीक है, डिस्क्राइब द फंक्शनिंग ऑफ HCl एसिड सिक्रेटेड इन ह्यूमन स्टमक। तो क्या होता है कि हमारे पेट के अंदर क्या सिक्रीट होता रहता है,
HCl सिक्रीट होता रहता है। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये जो HCl रहता है ये कुछ कुछ काम करता है। सबसे पहला काम क्या करता है? पेट में भोजन को क्या करता है? पचाता है। भोजन को क्या करता है? पचाता है। दूसरा काम क्या करता है कि हमारे बॉडी में पेप्सिन एंजाइम होता है। तो जो पेप्सिन एंजाइम होता है हमारे पेट में, पेप्सिन एंजाइम को क्या करता है? एक्टिवेट कर देता है, मतलब कि सक्रिय कर देता है। HCl क्या करता है? पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय कर देगा। तो पेप्सिन फिर क्या करेगा? अपना काम करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। किसका ब्रेक डाउन करता है पेप्सिन? प्रोटीन का करता है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा काम क्या करता है कि हमारे पेट में जो HCl रहता है, ठीक है, क्या करता है? हमारे पेट में जितना भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है, जो कि मतलब अगर उसको एसिडिक मीडियम मिलेगा तो वो मर सकता है। तो HCl क्या करता है? बैक्टीरिया को क्या करता है? बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, गिव वन एग्जाम्पल फॉर ईच, ठीक है। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में अंतर लिखे, प्रत्येक का एक उदाहरण दे, ठीक है। इसके बारे में डिफ्रेंशिएट करना और एक एग्जाम्पल देना है। चलिए, तो सबसे बेसिक सा डिफरेंस अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो जो हमारा संतृप्त होता है, ठीक है, संतृप्त जो होता है इसमें क्या रहता है? इसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा। क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड, मतलब सिर्फ एक ही बॉन्ड से सब आपस में जुड़ा रहेगा, ठीक है। और जो हमारा असंतृप्त होता है, जो हमारा असंतृप्त होता है उसमें क्या रहता है? डबल बॉन्ड रह सकता है, ट्रिपल बॉन्ड रह सकता है, ठीक है, डबल ट्रिपल ये सब बॉन्ड्स रह सकता है, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो CH4 मीथेन जो है ये हमारा संतृप्त का एग्जाम्पल है। वहीं अगर हम लोग C2H4, ठीक है, इथीन जो होता है ये हमारा असंतृप्त का एग्जाम्पल है। ये क्या होता है? मीथेन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयोजक अभिक्रिया को परिभाषित करें। ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। डिफाइन द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? जब हम लोग दो चीज़ को मिलाते हैं, ठीक है, क्या है? संयोजक, मतलब कि दो चीज़ों का संयोजक हो रहा है, ठीक है। तो मतलब कभी भी क्या होता है, जब हम लोग दो या अधिक पदार्थ को क्या करेंगे? मिलाएंगे और फिर तीसरा कुछ नया बनाएंगे, ठीक है। ए को जोड़े, बी को जोड़े और फिर इन दोनों को मिला के हमको क्या मिला? कुछ अलग ही चीज़ मिल गया। क्या मिल गया? सी मिल गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? संयोजक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें क्या पूछ रहा है? गिव वन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? C+O2 गिव्स व्हाट? CO2। और इसके साथ साथ क्या मिलता है? हीट भी मिलता है। एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हो रहा है कि हीट क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 16, सिरका क्या है? इसके उपयोगों को बताएं। व्हाट इज विनेगर? एक्सप्लेन इट्स यूजेस। ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। तो सिरका जो होता है वो बेसिकली क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है? एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3COOH, ठीक है। तो एसिटिक एसिड होता है और बेसिकली एक पतला विलयन होता है ये, ठीक है। पतला विलयन तो बहुत ही, जैसे कि आप लोग सब देखे होंगे चाउमीन जो बनता है, ठीक है, चाइनीज़ फूड्स में हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं। तो हम लोग इसको किस लिए यूज़ कर सकते हैं? फूड प्रिजर्वेटिव, किसी भी चीज़ को अगर हमको प्रिजर्व करके रखना है बहुत दिनों तक, ठीक है, उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम लोग विनेगर को, हम लोग कोई भी दाग लग गया हो या फिर आपका कोई यूटेंसिल बहुत गंदा हो गया हो, उसको साफ़ करना हो तो उसमें विनेगर डाल के साफ़ करते हैं, ठीक है, तो वो साफ़ हो जाएगा। तो हम लोग किस लिए यूज़ कर सकते हैं इसको? एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, खाद्य संरक्षक के रूप में यूज़ कर सकते हैं इसको।
और कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग? सफाई के लिए यूज़ कर सकते हैं, सफाई या फिर दाग धब्बा, उसका जो दाग रहेगा उसको हटाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एस्टीकरण की क्रिया किसे कहते हैं? समीकरण द्वारा समझाएं, ठीक है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेरिफिकेशन? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन के साथ हमें इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं एस्टेरिफिकेशन बेसिकली होता क्या है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OH है, ठीक है, और R-OH है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या है हमारा अल्कोहल। अब जब ये दोनों आपस में क्या होगा, मिल जाएगा, क्या होगा, मिल जाएगा, ठीक है। अब दोनों मिलने के बाद क्या बनाएगा, एक एस्टर बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा? एस्टर बनाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एस्टेरीकरण कहते हैं, ठीक है। ईजी है, सिंपल है। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल ग्रुप जब आपस में मिलके एस्टर बनाएगा, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एस्टीकरण कहते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग को क्या इक्वेशन के साथ समझाना है। तो इक्वेशन अगर हम लोग देखेंगे तो CH3C डबल बॉन्ड OH है, ठीक है। C डबल बॉन्ड OH आ रहा है। तो R जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसके आगे हम लोग कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। R यहाँ पे चेंज हो सकता है, ये सेम है। इसके साथ हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं? C2H5OH। देखिए यहाँ पे हम लोग C2H5 ले लिए, OH यही है। अब ये हम लोग को क्या रिएक्शन में क्या मिल रहा है इसके बाद? CH3C डबल बॉन्ड O C2H5 जुड़ गया आपस में, ठीक है। और साथ में हम लोग को क्या मिला? वाटर मिला, H2O मिला। अब ये क्या है? ये है हमारा एस्टर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्रिप सिंचाई व्यवस्था क्या है? व्हाट इज ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। ड्रिप से पता चल रहा है कि आगे आगे हम लोग थोड़ा थोड़ा देंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं कि जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे हमने क्या करना है? जल का संरक्षण करना है ना। तो इसके लिए ये एक विधि है जिसमें हम लोग पौधों की जड़ों में पानी को क्या करते हैं? टपका टपका कर डालते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि पानी भी बचेगा, पौधे को पानी मिल भी गया, और फिर हमारा फसल भी अच्छा होगा, ठीक है। चलिए, तो इसके साथ हमारा केमिस्ट्री का कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग बायो का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करेंगे। पूरा हमारा 8 क्वेश्चन है, जिसमें से हमें कितना बनाना रहता है? 4 ही तो बनाना रहता है। और आप लोग ये पढ़ के जाएंगे, बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बायो का। क्या कह रहा है हमारा पहला क्वेश्चन? अमाशय में पाचन रस की क्या भूमिका है? व्हाट इज द रोल ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इन द स्टमक? तो हमारे पेट में जो भी, अमाशय में जो भी हमारा डाइजेस्टिव जूसेस है, मतलब कि डाइजेस्टिव जूसेस क्या होता है? जो खाने को क्या कर रहा है? डाइजेस्ट कर रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है बेसिकली, उसका क्या काम है? तो सबसे पहला अगर हम लोग देखेंगे उसमें क्या प्रेजेंट रहता है? अमाशय में HCl प्रेजेंट रहता है। HCl क्या करता है? बैक्टीरिया को मारता है। अभी ऊपर हमने केमिस्ट्री वाले में देखा, बैक्टीरिया को मार रहा है। और क्या कर रहा है? पेप्सिन को एक्टिवेट कर रहा है ताकि वो प्रोटीन को तोड़ सके, ठीक है। और क्या करता है? ये हमारे पेट में बैक्टीरिया जो भी जितना भी है उसको मार रहा है, और इस तरीके से क्या कर रहा है? खाने को पचाने में क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। दूसरा क्या होता है? पेप्सिन एंजाइम होता है उसमें, पेप्सिन एंजाइम होता है। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है कि पेप्सिन एंजाइम को क्या करता है? प्रोटीन रहता है, प्रोटीन खा रहे हैं हम लोग, प्रोटीन को तोड़ेगा वो पॉलीपेप्टाइड्स में, फिर उसको तोड़ेगा तुम्हारा ग्लिसरॉल में, ठीक है। वैसे वैसे वो टूटता जाता है, छोटा पहले बड़ा सा प्रोटीन है, इसको तोड़ेगा छोटे छोटे में, ठीक है। उसके बाद छोड़ेगा और छोटे छोटे में, ठीक है, ताकि वो हमारा क्या एनर्जी दे सके। और क्या रहता है उसमें प्रेजेंट? क्या रहता है? पहला HCl प्रेजेंट है, दूसरा हमारा पेप्सिन प्रेजेंट है, और तीसरा उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? म्यूसिन। क्या प्रेजेंट है? म्यूसिन प्रेजेंट है। म्यूसिन क्या करता है कि हमारा जो स्टमक है, ठीक है, स्टमक हमारा जो है उसका जो लाइनिंग प्रेजेंट रहता है, ठीक है, वहाँ पे HCl प्रेजेंट है। तो स्टमक अगर बहुत ज़्यादा HCl सिक्रीट होता रहेगा तो वो एसिड है ना, पेट को ख़राब कर सकता है वो, ठीक है। तो ये म्यूसिन जो रहता है वो पेट को ख़राब होने से बचाता है, पेट का जो लाइनिंग होता है हमारा उसको ख़राब होने से, मतलब HCl की वजह से ख़राब होने से बचाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? मछली, केचुआ, मच्छर और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों के नाम लिखे। राइट द नेम्स ऑफ मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ फिश, अर्थवर्म, मॉस्किटो एंड ह्यूमन बींग्स।
चलिए, तो सबसे पहले अगर हम लोग मछली का देखेंगे तो मछली किस चीज़ से सांस लेती है? मछली किस चीज़ से सांस लेती है? गिल्स से। किससे लेती है? गिल्स से लेती है। दूसरा क्या है? केंचुआ। केंचुआ, केंचुआ किससे सांस लेता है? त्वचा से। किससे सांस ले रहा है? त्वचा से। नेक्स्ट हमारा क्या है? मच्छर। मच्छर जो होता है वो किससे सांस लेता है? उसमें क्या प्रेजेंट रहता है? ट्रेकियल सिस्टम। जैसे हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, लंग्स प्रेजेंट है, तो वैसे ही मच्छर के पास क्या होता है? एक ट्रेकियल सिस्टम होता है, ठीक है, उससे सांस लेता है। लास्ट मनुष्य। मनुष्य का तो पता ही है कि किस चीज़ से सांस लेता है। किससे सांस लेते हैं आप लोग? फेफड़े से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य में रक्त का द्विगुण परिसंचलन क्या है? व्हाट इज डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमंस? तो देखिए, ये बहुत ही इजी है कि सबसे पहले तो हम लोग, हमारा हार्ट जो होता है वो 4 चेम्बर्ड होता है। कितना चेम्बर्ड होता है? 4 चेम्बर्ड रहता है, ठीक है। क्या क्या प्रेजेंट रहता है इसमें? राइट ऑरिकल प्रेजेंट है, लेफ्ट ऑरिकल प्रेजेंट है, राइट वेंट्रिकल प्रेजेंट है और लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या है? हमारा हार्ट है, ठीक है। ऊपर में अगर हम लोग देखेंगे, मान लीजिए एक मैं रफ सा सिंपल सा इजी सा डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है। ये है हमारा क्या? लंग्स। यहाँ नीचे हम लोग क्या बना लेंगे? ऑर्गन। ऑर्गन में हमारा क्या आ जाएगा? हमारे बॉडी में जितना पार्ट्स है, बॉडी में आईज हो गया, हैंड्स हो गया, लेग्स हो गया, या फिर आपका इंटरनल जो भी ऑर्गन है, पेट हो गया, खाना, किडनी हो गया, दिमाग हो गया, सारा ऑर्गन आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, होता क्या है कि कैसे हमारे बॉडी में सर्कुलेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सांस ले रहे हैं। किससे सांस ले रहे हैं? लंग से सांस ले रहे हैं। सांस ले रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं। और CO2 को क्या कर रहे हैं? बाहर भेज रहे हैं, ठीक है। जब ऑक्सीजन आ गया तो फिर क्या होता है? तो अब ये लंग्स से कहाँ पे जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल्स में जाएगा, ठीक है। लंग्स से हार्ट के पास जाएगा, ऑक्सीजन वाला खून जो है, ठीक है, वो कहाँ जाएगा? लंग्स से हार्ट के पास जाएगा और ये लेफ्ट ऑरिकल्स में आएगा। फिर यहाँ ऑरिकल से ये कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? वेंट्रिकल से फिर ये निकल के कहाँ जाएगा? हमारा जितने भी बॉडी में ऑर्गन्स है, ठीक है, जितना हाथ हो गया, पैर हो गया, पेट हो गया, किडनी हो गया, ब्रेन हो गया, आईज हो गया, जो कुछ भी है सब जगह जाएगा। कौन सा? ब्लड जा रहा है यहाँ से, ऑक्सीजन वाला ब्लड जा रहा है, ठीक है, यहाँ से आ गया। अब हमारे ऑर्गन में सब में क्या हो रहा है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? CO2 रिलीज़ हो रहा है। क्या रिलीज़ हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहा है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हर जगह से निकलेगा और फिर हमारे हार्ट के पास जाएगा। फिर से एक बार हार्ट के पास आ चुका है ऑक्सीजन वाला, अब कौन सा गया है? CO2 वाला गया है। कौन सा वाला गया है? CO2 वाला गया है। कहाँ पे जाएगा? राइट ऑरिकल्स में। वहाँ से फिर वो राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा और फिर यहाँ से ये निकलेगा ऐसे और फिर वापस लंग्स के पास जाएगा, ठीक है। लंग्स के पास फिर CO2 हो गया, तो फिर CO2 को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से धक्का मार के बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो देखिए हुआ क्या यहाँ पे? यहाँ से पहले ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है, क्या ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो हमारा आया एक बार, ठीक है, एक बार आया और फिर एक बार आने के बाद ये यहाँ से निकल गया, ठीक है। फिर वापस से यहाँ पे क्या हुआ? दूसरी बार आया। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया, यहाँ पे दूसरी बार आया, ठीक है। कहाँ पे आ रहा है? हार्ट में ही आ रहा है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 2 बार ब्लड आ रहा है। एक बार ऑक्सीजन वाला आ रहा है और एक बार कौन सा आ रहा है? CO2 वाला आ रहा है। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन। क्लियर है बिल्कुल ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? डायलिसिस का सिद्धांत क्या है? व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस? ठीक है, डायलिसिस वर्ड आप लोगों ने कभी सुना होगा कि क्या होता है इसमें बेसिकली, कि ऐसे लोग जिनका किडनी जो है वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है, सही से वो काम नहीं कर रहा है। तो किडनी हमारा बेसिकली करता क्या है? हमारा जो भी खून है, गंदा खून है, उसको क्या करता है? वो फिल्टर करता है। फिल्टर करके फिर वापस ले जाता है, जो कि कचरा निकल जाता है उसको फिर हम लोग क्या करते हैं? उसको एक्सक्रीट कर देते हैं, ठीक है, यूरिन के थ्रू।
तो एक्सक्रीट कर देते हैं जो भी हमारे बॉडी का अनवांटेड चीज़ रहता है। अब ऐसे लोग जिनका किडनी ख़राब हो गया है उनके में हम लोग क्या करते हैं, डायलिसिस का प्रोसेस करते हैं। डायलिसिस में क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली एक अलग से एक एलिमेंट लगाते हैं, ठीक है, जो कि क्या करता है, जैसा हमारा किडनी काम कर रहा है मशीन बिल्कुल वैसा ही काम करता है। और हमारे बॉडी में जितना भी ब्लड होता है क्या करता है, उसको प्योरीफाई कर देता है। जितना भी ब्लड होता है उसको क्या करता है, प्योरीफाई कर देगा। क्या करेगा, प्योरीफाई करेगा, मतलब कि साफ़ कर देगा। और फिर वापस से वही खून को हम लोग उस इंसान के बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। अगर किसी का किडनी थोड़ा सा ख़राब है, ठीक है, तो हो सकता है कि उसको 2 वीक में एक बार डायलिसिस करना पड़ा है। किसी का बहुत ज़्यादा ख़राब है तो हो सकता है कि उसको 1 वीक में क्या करना पड़ा है, 1 वीक में 2 बार करवाना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। तांत्रिक तंत्र में क्या कार्य करता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो है हमारा, उसका क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। तो अगर हम लोग उसका फंक्शन देखेंगे तो सबसे पहला फंक्शन क्या हो सकता है कि वो सेंसरी फंक्शन करता है। सेंसरी फंक्शन मतलब कि संवेदी कार्य करता है, ठीक है, सेंसरी फंक्शन कर रहा है। तो इसमें बेसिकली क्या करता है कि बाहर हमारे आसपास में जो भी चीज़ें, जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी परिवर्तन हो रहा है, उन सब से हमें क्या कराता है, रूबरू कराता है कि ठीक है, आपके आसपास में गर्मी है, टेम्परेचर बहुत गर्म है, आग जल रहा है वहाँ पे, तो आप वहाँ से दूर हो जाइए, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हमें बताता है, ठीक है। दूसरा काम क्या करता है, ट्रांसमिशन कराता है, संप्रेषण कराता है, ठीक है, ट्रांसमिशन करा रहा है। क्या करवा रहा है, ट्रांसमिशन में क्या करा रहा है कि हमारा बॉडी को हर पार्ट में क्या मैसेज पहुंचा रहा है कि ठीक है भाई ये हो रहा है। अगर हम आँख से देखें कि सामने में कुछ बहुत अच्छा सा फूल खिला हुआ है किसी प्लांट में, तो वो अच्छा लग रहा है आँखों को, तो वो बता रहा है हमारे बॉडी को, दिमाग को मैसेज पहुँचा रहा है कि बहुत सुंदर फूल है, तुम उसको तोड़ सकते हो, ठीक है। तो मैसेज पहुँचा रहा है। नेक्स्ट क्या करता है, रिस्पॉन्स। अब मैसेज पहुँच गया, फूल को अगर हम तोड़ लिए तो फूल को तोड़ने के लिए हमको अपने हाथ को उठाना पड़ेगा और फिर फूल तक लेके जाना पड़ेगा और फिर उसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्स के लिए क्या चाहिए, प्रतिक्रिया होना चाहिए, प्रतिक्रिया, ठीक है। तो सबसे पहले सेंसरी कार्य में क्या हुआ कि हम देखें कि एक पौधे में एक फूल खुला है जो कि बहुत ही सुंदर है, ठीक है। फिर मेरे दिमाग को मैसेज गया कि ये फूल बहुत ही सुंदर है, इसको हम लोग तोड़ के अपने पास रख सकते हैं, इसमें खुशबू भी है, ठीक है। अब जब मैसेज चला गया, संप्रेषण हो गया, तो फिर प्रतिक्रिया में हम क्या किए, अपना हाथ उठाए, आगे प्लांट तक लेके गए और फूल को तोड़ लिए, ठीक है, प्रतिक्रिया हुआ। तो हमारे नर्वस सिस्टम का बेसिकली यही काम होता है, ठीक है, क्लियर है। मनुष्य में होने वाले सामान्य लैंगिक संचारित रोगों के नाम लिखें, राइट द नेम्स ऑफ कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। क्या लिखना है हमें, STD के बारे में लिखना है। तो सबसे पहला तो बहुत ही कॉमन है, क्या है वो, एड्स, ठीक है। किसकी वजह से होता है, HIV वायरस की वजह से होता है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, सिफिलिस हो जाएगा, सिफिलिस हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, STDs क्या होता है, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, मतलब कि जब लोगों में असुरक्षित, जब हमारा यौन संचारित होता है, ठीक है, उस टाइम पे जो रोग फैलेगा उसको हम लोग कहते हैं क्या, STDs, ठीक है। सिफिलिस हो जाएगा, और क्या हो सकता है, गोनोरिया हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्या है, STDs है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। समजात अंग एवं समरूप अंग से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होमोलोगस ऑर्गन एंड एनालॉगस ऑर्गन, ठीक है। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। होमोलोगस में क्या होता है, होमोलोगस, ठीक है, इसमें क्या होता है, संरचना जो हमारा रहता है, नहीं होगा, संरचना जो हमारा होता है वो क्या होता है, समान होता है, लेकिन जो काम करेंगे हम लोग, ठीक है, कार्य क्या रहेगा, वो भिन्न रहेगा, ठीक है। सेम एंसेस्टर डिफरेंट फंक्शन, ठीक है, होमोलोगस का हो गया। इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या होता है, मानव का जो हाथ है, हमारा जो हाथ है, ठीक है, और जो चमगादड़ होता है,
चमगादड़ बैट जो रहता है उसका जो फेदर्स रहता है, मतलब कि पंख जो रहेगा, ठीक है, वो क्या होता है कि ये हमारा जो हाथ है और उसका जो पंख है उसका एंसेस्टर सेम है, बहुत पहले किसी चीज़ से जो इससे भी वो निकला है, ठीक है। लेकिन क्या है, काम तो अलग है ना, हम अपने हाथ से क्या कर रहे हैं, कुछ अलग ही चीज़ कर रहे हैं, वो अपने हाथ से क्या कर रहा है, उड़ रहा है, ठीक है। अब वही अगर हम लोग देखेंगे एनालॉगस के बारे में, एनालॉगस के बारे में देखेंगे अगर हम लोग, तो इसमें क्या हो जाता है, जो संरचना रहता है वो क्या हो जाएगा, बेन हो जाएगा। एंसेस्टर क्या है, डिफरेंट है, लेकिन काम क्या रहेगा, सेम रहेगा, कार्य क्या रहेगा, समान होगा। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, चिड़िया का पंख और तितली का पंख। तो देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तितली और चिड़िया के पंख में बहुत का डिफरेंस है, ठीक है। चिड़िया का पंख का बनावट जो है वो अलग रहता है, तितली का अलग रहता है, लेकिन दोनों क्या काम कर रहा है, दोनों अल्टीमेटली क्या चीज़ में हेल्प कर रहा है, दोनों को उड़ने में मदद कर रहा है, ठीक है। कार्य सेम है लेकिन इसका जो एंसेस्टर है, जो ओरिजिन है वो क्या है, डिफरेंट है। तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें, व्हाट वुड हैपन इफ वी एलिमिनेट ऑल ऑर्गेनिज्म एट अ ट्रॉफिक लेवल। किसी एक ट्रॉफिक लेवल पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उन सबको हम लोग क्या करें, समाप्त कर दें, तो क्या होगा, हमारा जो फूड चेन या फिर फूड वेब होगा क्या हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा पूरी तरीके से। और क्या हो सकता है कि शिकारियों को जो भोजन है वो नहीं मिल पाएगा, जिससे क्या होगा, उसका संख्या कम हो गया, जो प्रेडेटर था, शिकारी था, उसको खाना ही नहीं मिल रहा है तो उसका नंबर भी कम हो गया। एक एक कोई चीज़ नहीं प्रेजेंट है मान लीजिए, उसकी वजह से क्या होगा, दूसरा भी कम हो जाएगा ना, उसको खाना ही नहीं मिल रहा है। या फिर शिकार की संख्या बढ़ सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी रिसोर्सेज प्रेजेंट है वन में या फिर जहाँ पे भी जो भी रिसोर्सेज प्रेजेंट है वो कम हो सकता है, ठीक है, धीरे धीरे अल्टीमेटली। तो हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको बहुत ज़्यादा हैम्पर करेगा ये चीज़, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हमारा जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का सेशन था वो कंप्लीट हुआ। मैंने जितना भी MCQs बनाया है, 80 क्वेश्चंस टोटल बनाया है, ठीक है, वो उसका क्या करूँगी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, ठीक है, और कमेंट में पिन कर दूँगी, ठीक है, वहाँ से आप लोग उसको देख सकते हैं। और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का वीडियो भी अपलोड हो जाएगा, तो बस पढ़िए अच्छे से। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।